तो नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए, हम थोड़ा सा कहानी शुरू करने से पहले कुछ बात करना चाहते हैं आप सभी से। तो कल वुमेन्स डे था, राइट? मुझे छोटी सी डाउट ये है कि हालांकि मैंने इस चीज के रिगार्डिंग पोस्ट भी किया होगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो पूछती हूँ सभी से, हमारी सोसाइटी वुमेन्स के बारे में क्या सोचती है, क्या ख्याल है उनके? और शायद ये सभी आपको पता ही होगा, राइट? लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो गलत है। लड़की अगर अपने परिवार के खिलाफ जाती है तो वो गलत है। लड़की अगर घर में रहती है तो हाँ, मान मर्यादा के साथ है, घर की इज्जत बचाए रखी। क्यों? क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि जो ये थॉट प्रोसेस है वो लड़कियों को बदलने की जरूरत है? और मुझे भी पता है कि कई लड़कियों ने इस थॉट प्रोसेस को बदला है। सोसाइटी के बहुत सारी लड़कियों ने, एथलीट हैं, कुछ हीरोइंस हैं, कुछ बिजनेस वुमेन्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि अपने आप को प्रूफ की हैं। और एंड में ये क्या सुनने को मिलता है, जो कि मेंस खुद बोलते हैं कि हमने लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आखिर तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो जो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो? क्या हमने मेंस को इतनी परमिशन दी है, इतनी अलाउडेशन दी है कि वो हमें मौका दे आगे बढ़ने के लिए? सोचिएगा। चलिए, इतना ही बोलना था। अब हम हमारी कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 40, 40वां पार्ट है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों जन की एंगेजमेंट हो चुकी थी, हमारे दोनों कपल्स की। यहाँ पे सोनाली और बरखा की भी काफी प्यारी अच्छे मोमेंट्स एंड कह सकते हैं कि दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। और ये दूसरी तरफ रोशनी और प्रतिभा की भी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों की आंखों में, दोनों कपल्स की आंखों में आंसू थे। दोनों के मनो दिल बहुत जोरों से धड़क रहे हो एक दूसरे के लिए। शायद वो दिल आज उनके काबू में नहीं है। तभी वहां पे नताशा, शनाया और भी बहुत सारे दोस्त आते हैं और दोनों को थोड़ा सा खींचते हुए नीचे लेकर आते हैं एंड थोड़ा सा सॉन्ग बजते हैं। सभी मस्ती मजाक एंड डांस परफॉर्म करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट था वो, जहाँ पे सबके मम्मियाँ, डैड, सबके इंक्लूड होके डांस, मस्ती मजाक और भी कई सारी चीजें कर रहे थे। मस्ती, हमारी सोनाली वर्षा कपल्स डांस भी करते हैं, रोशनी और प्रतिभा भी। लेकिन वो होता है ना कि लाइमलाइट में यहाँ पे सोनाली और वर्षा का साथ में होना ही काफी था। दोनों को, दोनों की अटेंशन ऑटोमेटिकली पब्लिक की तरफ, पब्लिक में आ ही जाती है। वो दोनों साथ में रहते ही हैं तो पब्लिक की नजर पड़ जाती है। आखिर दोनों इतने प्यारे कपल्स जो थे। बहुत लोग आशीर्वाद भी देते हैं, आते हैं बड़े प्यार से, आते हैं आशीर्वाद देते हैं। बहुत प्यारा सा वो मोमेंट था। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त जा रहा था। अब यहाँ पे तकरीबन रात के 7, 7:30, रात भी नहीं कह सकते, शाम के 8, 8:30 बज रहे थे। यहाँ पे अभी किसी ने भी कुछ ज्यादा खाया नहीं था। तो अब थोड़ा सा प्लान बनता है, थोड़ा सा। अब जैसे ही ये चीज होती है तो बरखा डांस परफॉर्मेंस सारी चीजें हो जाती है। अब सोनाली भी एक जगह वहीं पे बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, कुछ गेम्स खेले जा रहे थे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स के बीच में ही
ट्रूथ एंड डेयर का गेम चालू होता है, जहाँ पे हमारे सोनाली, बरखा, प्रतिभा और रोशनी दोनों थे। नताशा, शनाया एंड साथ ही साथ और भी फ्रेंड्स थे। उसी में से एक वैभव नाम का लड़का भी था। वैभव बरखा का थोड़ा सा अच्छा दोस्त था, थोड़ा सा भी नहीं, यानी नॉर्मली दोस्त था, जो कि अदर जगह से आया था, अदर कंट्री से आया था उसकी शादी अटेंड करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा दोस्त होगा। तो ऐसे ही वहां पे ट्रूथ एंड डेयर्स खेले जा रहे थे, तभी वहां पे एक लड़का, अब बॉटल को स्पिन किया जाता है, तो बॉटल स्पिन करने के बाद सबसे पहले जाता है शनाया के ऊपर। जैसे ही शनाया के ऊपर जाता है तो अब शनाया से उसे पूछा जाता है कि ट्रुथ या डेयर, तो वो ट्रुथ चूज करती है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल प्रतिभा करती है शनाया से कि लाइफ में ऐसी कोई एक चीज बता जिसको पाकर तुमने अपने लाइफ को ऐसा कंप्लीट महसूस किया हो, जिसको पाने के बाद तुझे कोई भी ऐसा गिल्ट ना रहा हो कि यार मेरी अभी बहुत सारी चीजें मुझे अचीव करनी बची हुई है। तो शनाया एक बार प्रतिभा की तरफ देखती है और देखने के बाद वो नताशा का हाथ होल्ड करती है बड़े प्यार से। नताशा एक बार देखती है, वो तो बेचारी बोलती है कि मैंने मैंने कुछ नहीं किया है। तो बोलती कि तुम चुप रहोगे। तो बोलते कि ओके, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। तो बोलते कि सॉरी, नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही मैं। तभी शनाया बोलती है, नताशा मुझे नहीं पता कि मुझे इस इंसान से लड़ते लड़ते प्यार कब हुआ, लेकिन हाँ, अगर सच कहूं तो शायद, शायद नहीं, इस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीजों से। जब मैं परेशान होती हूँ तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं होता कि ये शख्स मेरे साथ नहीं है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, ये शख्स हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा उसी तरीके से। भले कुछ इसको जवाब नहीं पता हो, इनको पता नहीं हो कि क्या करना है आगे, बस हाथ होल्ड करके खड़े रहते हैं, लेकिन रहते हैं। तो जैसे ये जवाब सुनती है तो थोड़ा सा नताशा बोलती कि बेबी रुलाओगी क्या, मतलब इतनी तारीफ भी मत कर। तो बोलती कि तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ तो थोड़ा सा हजम कर लो, हजम नहीं होती क्या। तो बोलती कि अरे यार, तुम एक तो तारीफ भी करते हो, पर्सनालिटी भी छोड़ो, जाने तो तुमसे बात ही नहीं करूंगी मैं। और इतना बोल के वो चुप हो जाती है। तो प्रतिभा क्लैप करती है और बोलती कि यार परफेक्ट हो यार तुम दोनों एक दूसरे के लिए। फिर उसके बाद फिर से बॉटल स्पिन की जाती है, बॉटल स्पिन की जाती है। तो अब जाके रुकता है रोशनी के ऊपर। रोशनी से सवाल करते हैं वैभव कि चलिए भाभी बताइए, ट्रुथ या डेयर। तो रोशनी ट्रुथ चूज करती है, वो भी ट्रुथ चूज करती है। तो बोलते कि ठीक है, अब बताइए रोशनी के प्रतिभा के अंदर की कोई एक आदत जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ा रोशनी शांत होती है, एक बार प्रतिभा की तरफ देखती है और प्रतिभा को देखने के बाद वो एक सिंपल सी लाइट से स्माइल के साथ बोल पड़ती है कि ऐसी कोई आदत है ही नहीं जो मुझे नहीं पसंद हो। खामियां सब में होती है और बुराइयां भी सब में होती है, लेकिन मैंने इनको जैसे हैं मैंने उनको वैसे एक्सेप्ट किया है। तो शायद ये इसका मेरे पास जवाब नहीं। यहाँ पे प्रतिभा तो हाय हाय, उसको मतलब होता है ना, हवा में वो उड़ रही थी, ये वाला कंडीशन था उसका। फिर से बॉटल स्पिन की जाती है। बॉटल स्पिन करने के बाद अब आता है सलोनी के ऊपर।
सलोनी से अब सवाल करती है नताशा। उसका सवाल थोड़ा सा तिरछा रहता है लेकिन पूछती है, ट्रुथ या डेयर। तो यहाँ पे सलोनी डेयर चूज करती है। सलोनी बोलती है कि डेयर। तो बोलते है कि ठीक है, आपको हम लोग डेयर देते हैं कि आप बरखा को अभी के अभी उसके चीक्स पे किस करिए। हाय, जैसे ये बोला बोला जाता है यहाँ पे सलोनी के कान और गाल दोनों ही पूरी तरीके से लाल हो चुके थे और वो ब्लश कर रही थी। हाय हाय, इतनी खूबसूरत लग रही थी उस वक्त वो। बरखा एक बार देखते बोलते कि ब्लश करने के लिए नहीं बोला है, चिक्स पे किस करने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे बरखा का तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसीलिए। तो सलोनी थोड़ा सा ऐसे साइड से मारते हुए बोलते कि आपको तो मैंने पूछा भी नहीं है, आप तो चुप ही रही है। बोलते अरे यार बेबी मैंने क्या किया, बोलती कि चुप रहो। तो चुप हो जाती है। अब यहाँ पे सभी लोग बड़े गौर से देख रहे थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब लोग वेट कर रहे थे कि करेगी करेगी करेगी, लेकिन यहाँ पे सलोनी कुछ कर ही नहीं रही थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी प्रतिभा बोलती अरे भाभी जी कर दीजिए। जैसे ही भाभी जी बोलती तो बोलती, सलोनी एक बार प्रतिभा की तरफ देखते बोलती कि क्या है। तो बोलती जितना मुझे लगता है कि अब तो आप दोनों की सगाई हो चुकी है और देखा जाए तो बरखा मेरी दोस्त है, तो एक तरफ से आप मेरी भाभी हुई ना। तो बोलते कि तो तुम भी शुरू हो गई। बोलते अरे रे, हाय हाय कितनी प्यारी लग रहा, करो ना करो ना। एंड सब लोग थोड़ा सा हुटिंग करने लगते हैं कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, भाभी जी ऐसे सब लोग हुटिंग कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे। अब जैसे तैसे करके यहाँ पे सलोनी बरखा के गाल पे किस कर ही देती है। एंड जैसे ही बरखा के गाल पे वो किस करती है, हाय बरखा के फेस पे जो स्माइल आती है ना, जिससे यहाँ पे नताशा बड़े बढ़िया तरीके से यहाँ पे बरखा को एक बार ऐसे तिरछी नजर से देखती है, टीजिंग वाले। तो बरखा उसको थोड़ी सी गुस्से वाली नजर देखती बोलती बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। तभी प्रति बोलती ओए होए पप्पिया मिल गई। जैसे ही ये बोलती है यहाँ पे बरखा, मतलब नताशा को नजरें दिखाई देती तब तक दूसरी तरफ से कमेंट्री आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही ये शब्द सुनते तो सलोनी को अब वहां पर रहा नहीं जा रहा था और वो चुपचाप वहां से उठ के चली जाती है। बरखा हालांकि रोकने की कोशिश करती तो है लेकिन वो रुकती नहीं और वो शर्माते हुए चली जाती। अब यहाँ पे रोशनी भी वहां से उठ के चली जाती है लेकिन प्रतिभा पूछती है कि तू वो गई, तुम क्यों जा रही हो। बोले तुम तो जाओ यहाँ से। हाँ, इतना बोल के वो भी वहां से चली जाती। अब यहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ शनाया भी अब चली जाती है। अब तीनों जाते हैं कमरे में, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, थोड़े बहुत ड्रेस चेंज करते हैं क्योंकि ड्रेस काफी हैवी थी तो थोड़ा सा कैरी करने में भी इश्यू आ रहा था। और दूसरी तरफ हमारी बरखा जी, प्रतिभा जी और नताशा, बाकी सबके मस्ती मजाक तो अभी भी चालू थे। फिर बॉटल घुमाई जाती है। अब आता है बरखा के ऊपर बॉटल, तो उसको बोला जाता है ट्रुथ या डेयर। तो बरखा डेयर चूज करती है। जैसे ही डेयर चूज करती है तो यहाँ से प्रतिभा एक बड़ी बॉटल निकालती है ड्रिंक की और निकाल के टेबल पे रखती है और बोलती है कि ये पूरी की पूरी तुझे खाली करनी है। तो वर्षा बोलती कि यार आज शादी, आज एंगेजमेंट हुई है यार, क्या है पिटवाएगी क्या तू। बोलती कि अरे तू तो कंट्रोल करने में माहिर है। तो बोलती मतलब कंट्रोल करने में माहिर हो तो तुम लोग क्या मुझे पिलाते जाओगे। तो बोलती अरे रे, तुझे किसने बोला कि सिर्फ तू ही पिएगी। और यहाँ पे देखा है जैसे ही मतलब ऐसे इतना बोलने के बाद यहाँ पे सबके सब लोग बॉटल्स निकालना शुरू कर देते। बरखा बोलती क्या है ये। बोलती कि प्लानिंग। तो बोलती कि प्लान, आर यू सीरियस, मतलब तुम लोग अगर पता चल गया ना वो दोनों जन को, प्रतिभा तेरी और मेरी दोनों की खैर नहीं रहेगी। तो बोलती
ओहो, मैं डरती थोड़ी हूँ। नताशा बोलती कि हाँ हाँ, मतलब डरना तो मतलब अभी तो शादी हुई भी नहीं है, डरा तो अभी से ही खौफ आ गया। तो बरखा बोलती कि तुम, तो बोलती कि मैंने मजाक कर रही थी। तुम इतनी सीरियस क्यों हो जा रही हो यार, मतलब दिल पे मत लो, किडनी पे लेकर छोड़ दो। जैसे ये बोलती है तो बरखा बोलती कि अच्छा, तो बोलती फिर से मैंने मजाक किया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वो पूरी ड्रिंक की बोतल यहाँ पे बरखा को खत्म करनी पड़ती है। हाय हाय, बेचारी पीने के बाद अब शायद खड़े होने की भी हालत में नहीं बची थी। कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी थी उसकी। अब बियर पूरी तरीके से उसने पूरी पी तो ली थी, बड़ी बोतल एकदम से। और ये न्यूज जाके नताशा जाके पानी में आग लगाने का काम करती है। और वो क्या करती है, यहाँ पे सब लोग अब पूरी तरीके से ड्रिंक हो चुके थे, प्रतिभा ने भी ड्रिंक की थी, सभी लोगों ने धीरे धीरे करके सभी लोगों ने पी ली थी। अब बचे हुए थे तो नताशा ने पी नहीं थी। यहाँ पे अगर कोई बचा हुआ था, क्योंकि ये ड्रिंक की बोतल और किसी ने नहीं, वैभव ने लाई थी, तो अगर कोई बचा हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ नताशा बची हुई थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पिएगी तो शनाया उसका क्या हर्ष करेगी, जिसके वजह से वो ये काम नहीं करती है। लेकिन वो सबको पिटवाने का काम बड़ी बढ़िया तरीके से करने वाली है। अब चलिए जानते हैं क्या करती है। वो जाती है और जाने के बाद कमरे में, जैसे वहां पे क्योंकि सलोनी और रोशनी दोनों चेंज कर चुके थे, शनाया भी चेंज कर चुकी थी, सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे नॉर्मली। तो वहां पे नताशा जाती है, नताशा जाते ही बोल पड़ती है तो सब ठीक है, तो बोलती हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हो गया, कुछ खराब होना था क्या, ये चीज शनाया बोलती है। और बोलती है कि तुम एक बात बताओ, तुम चेंज नहीं करने वाली हो क्या, चेंज कब करना है। तो बोलते कि तुम्हें एक बात बताऊं, तो वो बोलते कि क्या, तो बोलते कि आई थिंक सो कि यहाँ पे अब बरखा और प्रतिभा थोड़े से डांट खाने वाले। तो बोलते कि यहाँ पे सलोनी और रोशनी दोनों ध्यान से देखने लगते, लेकिन क्यों क्या हो गया। तो बोलते कि वो वहां पे ड्रिंक पार्टी चल रही है। अब जैसे ही ये बोलती है, सलोनी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वो बोलती कि शादी में ड्रिंक। तो बोलते कि ओ हेलो मैडम, शादी तो हो नहीं रही है, एंगेजमेंट हो रही है तुम दोनों की। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेजमेंट हो चुकी है, बाय द वे, हो भी नहीं रही है। तो बोलते कि अरे मतलब ड्रिंक करने के लिए अलाउडेशन दी किसने। तो बोलते कि वही तो, देखिए, मतलब पूछा तक नहीं, सोचो शादी के बाद क्या होगा। और वो मतलब एक तरफ से पूरी तरीके से, मतलब नताशा ऐसा काम कर रही थी, पानी में आग लगा सकती बंदी। यहाँ पे रोशनी बेहद गुस्से में आ चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा तो वो भी आ गई थी, सलोनी भी। और वो भी बोलती है कि चलो देखते हैं। और यहाँ पे दोनों जन, एक्चुअली दोनों ने ड्रेस पहन लिया था। मम्मी लोग भी थोड़े से कम नहीं थे, सबके मम्मी लोग भी थोड़े बहुत ड्रिंक करके बैठ चुके थे, बातचीत के करते 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 करते, क्योंकि कोक में भी थोड़े बहुत ड्रिंक मिलाए गए थे, और जिसको गलती से हमारी मम्मी लोगों ने भी पी लिया था। डैड लोगों ने तो खुल्लम खुल्ला पिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी सबको चढ़ गई थी। अब यहाँ पे बरखा जैसे ही सलोनी को देखती है, एक्चुअली बरखा पी रही थी और जैसे ही वो देखती है और वो उसके हाथ से वो बोतल छूट जाती है, थोड़ा सा ही बचा था शायद, और वही छूट जाती है तो बोलते कि बेबी तुम यहाँ पर। तो बोलते कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तो बोलते कि तुम यहाँ नहीं हो, मतलब मेरा प्यार इतना ज्यादा हो गया कि तुम मुझे नजर आ रही हो। तो बोलते कि अच्छा, आपने ड्रिंक किया। तो बोलते कि नो बेबी, मैंने नहीं पी है, ये वैभव ने मुझे पिलाई है, मैंने नहीं पी है। बोलते अच्छा, वैभव ने, वैभव आपके पास लेकर आया और फिर आपको ड्रिंक करवाया ना। बोलती कि बेबी आपको तो मैं ही गलत नजर आती हूँ, मैंने नहीं पी, आई स्वेयर। और वो सलोनी के नेक के साइड पे पकड़ते हुए बोलती आई स्वेयर। तो बोलते कि एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे रोशनी, रोशनी जैसे ही प्रतिभा के पास जाती है, प्रतिभा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो चली गई थी। तो बोलती अच्छा, मैं चली गई थी लेकिन मैं वापस आ गई, चलो तुम। तो बोलती कि वो मुझे नहीं जाने, तुम मुझे मारोगी।
बोलती कि अच्छा, जब पता है कि मैं आपको मारूंगी तो आपने क्यों किया ये हरकत? बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ना बहुत समझदार इंसान हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं की है। बोलते अच्छा, आपने ड्रिंक नहीं किया, राइट? बोलते कि हाँ बेबी, मैंने ड्रिंक नहीं किया है। आपको अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं है? बोलती बिल्कुल नहीं। तो रोशनी बोलती कि प्रतिभा बोलती कि अरे बेबी, तुम तो गुस्सा हो रही हो। और वो भी ये प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रही थी। और पता नहीं, प्रतिभा बार बार ऐसे मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं बार बार रोशनी के शोल्डर को पकड़ रही थी, खुद को संभालने के लिए। और रोशनी भी थोड़ा बहुत संभाल रही थी उसको, जैसे तैसे करके। अब रोशनी क्या करती है, वहां पर एक कमरा खाली होता है और उनको लेकर जाती है यहाँ पर जैसे तैसे करके सलोनी बरखा को। लेकिन चढ़ी तो अभी दोनों को थी एकदम मस्त वाली। और शनाया एक बार नताशा को बड़ी गुस्से में देखती है। तो नताशा बोलती बेबी, मैंने क्या किया? तुम एक बात बताओ, तुम क्या मतलब, तुमको मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ते है क्या? ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे? तो बोलते कि क्यों ना देखूं? तो बोलते कि यार मतलब हद है, तो तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो? बोलते कि अच्छा, बड़ी जल्दी रियलाइज हो मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। बोलते कि और दूसरी तरफ यहाँ पर सलोनी और बरखा दोनों कमरे में जाते हैं। बरखा तो है पूरी तरीके से वो टुल्ल हो चुकी थी, आखिर भी इतनी थी। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, और अब यहाँ पे सलोनी बरखा के साथ क्या करने वाली है, और रोशनी और प्रतिभा के साथ क्या होने वाला है, और शनाया नताशा के साथ क्या करने वाली है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और जो मैंने बोला है उसे सोचिएगा जरूर। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।